बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती थीं। कभी फसल खराब हो जाती, कभी व्यापार में घाटा हो जाता और कभी परिवार में कलह हो जाती। एक दिन उसने सोचा, क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? रघु इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गुरुकुल में रहने वाले एक ज्ञानी ऋषि के पास गया। रघु ने ऋषि को अपनी सारी परेशानियां बताईं और पूछा, गुरुदेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर तुम्हें एक कहानी से मिलेगा। बहुत समय पहले एक धर्मप्रिय राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन एक दिन उसने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैंने कभी अधर्म नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य में अकाल और विपत्तियां क्यों आती हैं? भगवान ने उसे एक उत्तर दिया, कल सुबह अपने राजमहल से बाहर जाओ और जो पहला व्यक्ति मिले उससे यह प्रश्न पूछो। राजा ने वैसा ही किया। उसने देखा कि एक गरीब किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कभी दुख आते हैं? किसान हंसा और बोला, राजन, जीवन में सुख और दुख तो सूर्य और चंद्रमा की तरह हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। सुख में अहंकार न करो और दुख में हिम्मत न हारो। ये सब हमारे कर्मों का फल है। राजा को समझ आ गया कि दुख हमारे बीते हुए कर्मों का परिणाम है। जो आज हम सह रहे हैं वह कभी न कभी हमने किया होगा। ऋषि ने कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में जो दुख आते हैं वे तुम्हारे पिछले जन्मों या इस जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में सुख और दुख दोनों ही अनिवार्य हैं। जैसे बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व नहीं, वैसे ही बिना दुख के सुख का अनुभव अधूरा है। रघु को अब समझ आ गया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और इसका सामना धैर्य और सकारात्मकता से करना चाहिए। शिक्षा, जीवन में दुख हमारे कर्मों का फल होते हैं। सुख दुख चक्र की तरह चलते रहते हैं, यह स्थायी नहीं है। धैर्य और अच्छे कर्म हमें भविष्य में सुख प्रदान करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।